ये वाला रन। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं, तुम यहाँ क्या खरीद रहे हो और ऑफिस क्यों नहीं गए? और कितना हर्ट करोगे मुझे संजू? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि मुझ पर क्या बीत रही है? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है सुनिधि। फाइन, मत करो बात, पर मुझे समझने की कोशिश तो कर सकते हो ना? समझने और समझाने को रही क्या गया? तो तुम यहाँ से चले जाओ या फिर मैं चले जाता हूँ। संजू प्लीज, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। तुम्हें हमारे बुब्बू की कसम, एक बार सुन तो लो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ संजू कि जो कुछ भी मैंने किया, तुम उसके लिए शायद मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगे, पर क्या कभी भी तुम्हारे मन में ये ख्याल आया कि मैंने ऐसा क्यों किया, किसके लिए किया? मैंने ऐसा किया हमारे बच्चे के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। सुनिधि, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। बस आजकल कुछ खाने पीने का मन नहीं करता, इसलिए थोड़ी सी कमजोरी हो गई है। चलती हूँ। सुनिधि ठहरो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। छोड़ तो तुम मुझे चुके ही हो संजू, अब मुझे खुद ही संभलना होगा। पंडित जी, आप पूजा शुरू करो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुरुषाय मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलातनोहरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। हेलो, हाँ माँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना वहाँ पे? तेरे पापा को कुछ हो गया है बेटा। माँ, आप तो जानती है ना पापा की आदत, उन्हें कमर दर्द हो, पेट दर्द हो, मामूली सा भी दर्द हो तो वो पैनिक हो जाते हैं। नहीं बेटा, इस बार वो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। क्या? एक्चुअली पेशेंट का ब्लड प्रेशर अबव 180 हो गया था। जनरली इतने हाई ब्लड प्रेशर में कुछ भी हो सकता है, बट गुड थिंग इज कि उन्हें सही वक्त पे हॉस्पिटल ले आए और सब कंट्रोल में आ गया। अब वो ठीक है। तो डॉक्टर, पापा को घर कब तक ले जा सकते हैं? हमें उन्हें क्लोजली ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। उनकी हेल्थ प्रोग्रेस मॉनिटर करने के बाद अगर सब नॉर्मल रहा तभी हम डिस्चार्ज देंगे। ओके, थैंक यू। माँ, आई एम सॉरी। आपने जब मुझे फोन किया तब मैं तुरंत नहीं पहुंच पाई। भगवान ना करे, लेकिन अगर आज पापा को कुछ हो जाता तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर। तो अपने आप को मत कोस। कैसे ना कोसूं माँ? उस मुश्किल वक्त में आप अकेली थी। एम्बुलेंस में पापा की हालत देख देख कर पता नहीं आप पर क्या बीत रही होगी। अरे बिट्टू, अब तो है ना तू मेरे साथ, मेरे पास, मेरा मजबूत सहारा बनकर। मैं अब आपको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ूंगी। हर जगह आपके लिए, आपके साथ खड़ी रहूंगी। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। एक्सक्यूज मी सर, डॉक्टर साहब आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, ये मेडिसिन की लिस्ट है, आप नीचे मेडिकल से ले आइए।
ठीक है माँ, मैं ये सारी मेडिसिन लेकर आती हूँ, बस 5 मिनट में आई। हाँ, आप यहीं वेट कीजिएगा। पूरा घर शुद्ध हो जाना चाहिए, किसी के मन में नेगेटिविटी ही ना बचे मम्मी जी, और कोई आपके खिलाफ जाने की कोशिश ही ना करे। अब देखिए ना, कितनी गलत बात है कि दीदी पूजा खत्म होते ही भाई साहब को लेकर घर से निकल गई। अरे दुमके वाले का तो रोज रोज का नाटक हो गया। एक ही बात को लेकर रोज रोज मैं अपना खून फूंकती रहूंगी तो मैं तो हॉस्पिटल के चक्कर काटती रहूंगी दुमके वाले के बाप की तरह। मेरे एक बात लिखवा के ले ले तू, आज भी कुछ नहीं हुआ होगा उन्हें, वो जैसे पिछली बार जरा सा पित्त बन गया होगा। वैसे मम्मी जी, कितनी गलत बात है ना कि दीदी अपने पापा के हेल्थ के चक्कर में आपकी इच्छाओं का अनादर कर रही हैं। आज आपने जब दीदी को रोकने की कोशिश की तो कितनी मुश्किल से उन्होंने आपकी बात मानी, और फिर पूजा खत्म होते ही भाई साहब को लेकर निकल गई। मुझे तो बहुत ही गलत लगा ये सब कुछ। देख सुनी दी, मुझे ये तुम्हारे दराने जिठाने के झंझट में नहीं पड़ना। उसने ये किया, तूने ये किया, उसने ये कहा, तूने ये किया, मुझे ये सुनने और जानने की जरा सी भी इच्छा नहीं है। और तू ऐसा मत समझिए मुझे तुझसे कोई हमदर्दी या लगाव है और इस बाहों में मैं तेरी मदद कर रही हूँ ना। वो फल नहीं खाती मैं जो मुझे से दे। मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम के वाली मेरी मुट्ठी में आ जाए और सब कुछ पहले जैसे